है ना। इसकी बात करते हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब देखेंगे तो इसका जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या होंगे, टीथ होंगे। क्या होंगे, टीथ होंगे। और दी टीथ्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैक्वायड स्केल्स, है ना। ये प्लैक्वायड स्केल्स के मॉडिफिकेशन है। और लाइफ टाइम में ये टूटते गिरते रहते हैं। इनका ऐसे हम लोगों की तरह नहीं है कि केवल 2 ही बार टीथ आएंगे। एक बार मिल्क टीथ आ गया, इसके बाद टीथ जो आया वो परमानेंट टीथ हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टीथ जो है ये शेड ऑफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से प्लैक्वायड स्केल जो नई होगी वो टीथ को बना देगी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है भाई, इसका जो स्टमक होता है, स्टमक कैसा होता है, जे शेप होगा। कैसा होगा, जे शेप होगा, है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें बनता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को जब आप देखेंगे तो इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है ना, और आप अगर इसको इसके इधर से सेक्शन काट लिया, आपने देख रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलते हैं भाई, स्पाइरल वॉल्व। क्या पाया जाएगा, स्पाइरल वॉल्व पाया जाएगा। किसके अंदर, कार्टिलेजिनस फिशेस में, इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा हम सिस्टम देखते हैं, तो दूसरा सिस्टम हम लोग देखने जा रहे हैं तो वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पायरेशन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है भाई कि इसमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स पाई जाती हैं, है ना, और विदाउट ओपरकुलम, है ना। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बोनी फिश में पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता, वो क्या है, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर यहाँ पे नहीं पाया जाता, है ना। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, हार्ट आता है, और तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है देखिए उसमें इम्पोर्टेंट है हार्ट में, तो देखिए हार्ट ऐसे है सपोज करिए, इसके बाद ये दूसरा चैम्बर है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑरिकल, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना। जैसे हम लोगों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 2 ही चैम्बर है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें, है ना। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाएगा और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस। ये कह रहे हैं कि भाई ये डुअल सर्कुलेशन होगा सर, इसमें नहीं। यहाँ पे देखिए हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो गिल्स के थ्रू आ रहा है, और उसकी यहाँ पे ऑरिकल वेंट्रिकल, तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन तो नहीं हो रहा है। हमारे में क्या है, जैसे हम लोगों में ह्यूमन के अंदर क्या है, जो राइट साइड होगा वहाँ से जो है ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। राइट साइड का जो ऑरिकल होगा वहाँ पे ब्लड कलेक्ट किया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ्ट साइड का ऑरिकल होगा वहाँ पे जो है लंग्स से ब्लड कलेक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पूरे बॉडी में होगा। तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, इसीलिए वो डुअल सर्कुलेशन है। लेकिन यहाँ पे डुअल सर्कुलेशन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए तो इसमें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम लोग जानते हैं कि कहाँ से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है भाई, एम्फीऑक्सस से। एम्फीऑक्सस किस में आता है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा। तो किस में आता है, सेफेलोकार्डेटा में, है ना।
तो सेफेलोकार्डेटा में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पोर्टल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ दो तरह के पोर्टल सिस्टम है, एक बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा कौन सा है, दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम। अब देखिए इसको पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब आप समझते हैं। तो जैसे हम लोगों के अंदर देखिए, तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया भाई, ये इंटेस्टाइन सपोज करिए है ना। इंटेस्टाइन डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से पूरा भोजन एब्जॉर्ब जो होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन के बाद ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड हार्ट में नहीं जाता है, ये कहाँ जाता है, लीवर के पास। कहाँ जाएगा, लीवर के पास। और लीवर के अंदर जाके फिर से ये नेटवर्क का निर्माण करता है ना, नेटवर्क का निर्माण करता है, फिर से वहाँ ब्लड कलेक्ट होके तब ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में और जगह पे जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क बनाया। इसको कायदे से तो ब्लड जब कलेक्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। किस साइड में, राइट साइड में, है ना, राइट ऑरिकल में कलेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड कलेक्ट हो रहा है इंटेस्टाइन से, है ना, एब्जॉर्प्शन के बाद, और वो जाके फिर से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रहा है। मतलब इसका न्यूट्रिएंट जाके कहाँ पे डिलीवर कर दे रहा है, लीवर में, है ना। कि कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल हो तो लीवर के द्वारा क्या हो जाए, डिटॉक्सीफाई हो जाए। तो इस तरह का जब सिस्टम होता है, जब कोई वेन जाके फिर से नेटवर्क बनाती है और किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एक और पोर्टल सिस्टम होता है जो इसमें नहीं पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, है ना, जो हम लोगों में पाया जाता है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दे आर कलेक्टेड बाय द कैपिलरीज एंड देन इट इज़ डिलीवर्ड in the anterior pituitary. Again they form a network, so that is called hypophyseal, but it is not present here, है ना। अब फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ में देखिए कि यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन, नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। तो ब्रेन यहाँ पे वेल डेवलप्ड है भाई, वेल डेवलप्ड है ना। लेकिन इसमें अगर पूछें तो कितनी क्रेनियल नर्व है, तो हम लोगों में तो 12 पाई जाती हैं, यहाँ कितनी है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती है, ठीक है ना। क्रेनियल नर्व मतलब वो नर्व्स जो कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलेंगी। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये फिश होती है, इसमें स्मेल पावर बहुत ज़्यादा होती है, ऑल्फैक्शन, सूंघने की शक्ति इन मछलियों में बहुत ज़्यादा होती है, जो कॉन्ड्रिकथीस होती हैं। तो इसकी वजह से इनका कैसे भाई उसकी शक्ति बढ़ी, तो वो किस वजह से, तो इनका ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा जानवर जो है हम लोग यूज़ करते हैं, आर्मी और पुलिस यूज़ करती है स्निफिंग के लिए, सूंघने के लिए, कुत्ता, डॉग। तो इनको हम डॉग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, है ना। वो अपने सेंस को बहुत जल्दी, बहुत दूर से पहचान लेते हैं कि कहाँ से ये जो है आ रही है स्मेल। सिक्स्थ पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ पे जो ईयर है, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि जो ईयर है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे साइक्लोस्टोम में भी पढ़ा है, जो पेट्रोमाइजोसिया एंड मिक्जीन। तो वहाँ पे हमने देखा है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो चुका है। और सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या है भाई, बैलेंसिंग, है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना, तीनों डायरेक्शन में रहती हैं, तो इनका काम है बैलेंस करना बॉडी को। अच्छा, अब देखिए कि इसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं लैटरल लाइन सिस्टम। क्या होता है, लैटरल लाइन सिस्टम,
ये क्या होता है भाई, जब आप फिश को देखेंगे तो फिश का सपोज करिए ये स्ट्रक्चर है ना, माउथ इसका वेंट्रल है यहाँ, ठीक है, और इसकी आई है, और सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट इसके बॉडी के बिल्कुल बीच में से एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, है ना। ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और फिर इसको बैलेंस करता है बॉडी को इन वाटर। नेक्स्ट क्या है भाई कि गोनैड्स की बात करें तो गोनैड देखिए, गोनैड इसके जो होते हैं गोनैड्स, तो गोनैड्स का जो ओपनिंग होता है गोनोडक्ट है, मान लीजिए ये ओपन होगी, तो देखिए हमने इससे पहले भी बात की है क्लोएका की, तो गोनैड्स की ओपनिंग कहाँ से होगी, क्लोएका से, तो मतलब गैमीट्स कहाँ रिलीज होंगे, एक्सटर्नल वाटर में, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल की इंटरनल, बताइए जल्दी, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा भाई, इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, है ना, इंटरनल होगा, उसके बाद एम्ब्रियोज रिलीज हो जाएंगे वाटर में, है ना, इंटरनल, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जो इसमें दो तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, एक हो गया ओवीपैरस और एक होता है ओवोविविपैरस, है ना, तो मतलब ओवीपैरस मतलब एग लेइंग, और ओवोविविपैरस मतलब जो एग और यंग वन दोनों को प्रोड्यूस करे, उनको कहते हैं ओवोविविपैरस, तो इसमें दोनों तरह की ही कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर सब डिविजन्स क्या क्या हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।